अब आप ये काम कर रहे थे तो ये किस लिए कर रहे थे? कृष्णा के लिए कर रहे थे, एंड मे बी फॉर द प्लेजर ऑफ कृष्णाज डिवोटीज, भगवान के भक्तों के आनंद के लिए ये काम कर रहे थे। तो जो आपकी चेतना है, हम लोग क्या कहते हैं, हमारी ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है, क्या फुल फॉर्म है उसकी? कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो ये कॉन्शियसनेस क्या होती है? ये जो चेतना है ना, जब हम जो भी काम हम कर रहे हैं, आप सभी लोग अभी जैसे यंग हो और पढ़ाई कर रहे हो मोस्टली अभी तो सारे लोग, और जो लेडीज बैठी हुई हैं वो अपने घरों के काम करती होंगी, घरों को संभालती होंगी। आगे आने वाले समय में हम लोग अलग अलग क्षेत्रों में जाकर अलग अलग काम करेंगे मे बी, राइट। क्रियाएं बहुत सारी अलग अलग होंगी, डिफरेंट होंगी, और वो देखने में कैसी लगेंगी? एकदम सेम लगेंगी। जैसे कई सारी गृहिणियां हैं जो अपने घरों में काम कर रही हैं, लेकिन कुछ गृहिणियां कृष्णा कॉन्शियस हैं, वो भगवान का नाम ले रही हैं, भगवान के लिए काम को कर रही हैं। यहीं पे सारा का सारा डिफरेंस है। हम जो भी काम करते हैं उसका हमें रिजल्ट मिलता है। और क्या कोई व्यक्ति ऐसा है जो बिना काम किए रह सकता है, बिना एक्टिविटी के रह सकता है? हम चाह सकते हैं ऐसा, है ना। मैं जैसे चाहता था कि मुझे काम ना करना पड़े बस, लेकिन पॉसिबल नहीं है ना। हर समय हम लोग एक्टिविटी करते रहते हैं। क्यों ऐसा होता है हमारे साथ में? क्योंकि जीव चेतन है, हम लोग एक्टिव बीइंग्स हैं। हम हर समय हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, बिना एक्टिविटी के हम नहीं रह सकते। अगर आपको कोई बोल दे कि भाई आप जो है 2 मिनट तक बिना हिले डुले एकदम बैठे रहो, आप 2 मिनट भी नहीं बैठ पाओगे, क्योंकि हम चेतन हैं। जो इस शरीर के अंदर जो जीवात्मा है वो चेतन है, वो एक्टिव है, उसको कुछ ना कुछ एक्टिविटी करनी है, और एक्टिविटी करने का रिजल्ट ये होगा, हरे कृष्णा, सॉरी, हाँ, एक्टिविटी करने का रिजल्ट ये होगा कि उसका हमें एक्टिविटी करने का रिजल्ट मिलेगा, हमें कुछ ना कुछ उसका अच्छा या बुरा रिजल्ट मिलेगा। तो हम सभी लोग कुछ ना कुछ एक्टिविटीज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने अपना कुछ रोल बना रखा है। हर किसी ने कोई ना कोई अपना एक रोल पकड़ रखा है। वो एक्टिविटी हम किसी ना किसी के प्लेजर के लिए करते हैं। जैसे अभी आप पढ़ाई कर रहे हो तो हो सकता है आप सोच रहे हो कि जब मैं पढ़ लिख के अच्छी सी कोई डिग्री या अच्छा सा कोई एजुकेशनल मेरे को सर्टिफिकेट मिल जाएगा तो फिर मैं उसके बाद जॉब करूँगा या करूँगी, उसके बाद बहुत सारा पैसा कमाऊँगा या कमाऊँगी, और उस पैसे से मैं आनंद भोगूंगी या भोगूंगा। कुछ ना कुछ एक्टिविटी कर कर मैं कुछ प्लेजर का काम करूँगा, प्लेजर मिलेगा मेरे को उससे। या फिर मुझे मिलेगा, एक ये सोच हो सकती है, या फिर मेरी फैमिली को मिलेगा, एक ये भी सोच हो सकती है, या फिर मेरी सोसाइटी को मिलेगा, कम्युनिटी को मिलेगा, जिस जिस कम्युनिटी को मैं बिलोंग करता हूँ उसको हम आनंद देंगे, या जिस देश में मैं रहता हूँ उस देश को आनंद देंगे। इस प्रकार से हम हर समय हम किसी न किसी को एक्टिविटी को करते हैं और उससे किसी न किसी को प्लेजर देना चाहते हैं। आवाज़ कहाँ से आ रही है? यहाँ पर कोई क्लासेस चलते हैं क्या? म्यूजिक क्लासेस चलते हैं क्या? अच्छा, ओके ओके ओके। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था कि एक्टिविटी का हमें रिजल्ट मिलता है। अब कुछ हम अलग अलग 3-4 एग्जाम्पल्स लेंगे समझने के लिए कि किस तरीके की एक्टिविटीज़ दुनिया में होती हैं और उसका रिजल्ट क्या होता है। आप लोगों ने भरत महाराज का नाम सुना है? कौन से भरत महाराज? कोई एग्जाम्पल? कौन कौन से हैं भरत महाराज? हाँ, अच्छा, जड़ भरत, ओके। तीन तीन प्रोमिनेंट भरत हुए हैं। हाँ, एक राम के भाई भरत हैं, और एक दुष्यंत के बेटे भी भरत हैं, है ना। तो हम बात कर रहे हैं जड़ भरत जिनका नाम था, उनकी बात कर रहे हैं। तो भरत जो थे, भरत महाराज जिनके नाम पे सारा राष्ट्र का नाम भारत है, वो भरत महाराज एक राजा थे। एक राजा के पास कितने सारे रिसोर्सेज होते होंगे, सोचो आप, है ना। हमारे पास भी अगर थोड़ा सा धन होता है तो हमारे घर पे कई सारे नौकर हो सकते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हो सकती हैं, हाँ, हम बहुत सारी जगह घूमने जा सकते हैं, और बहुत सुंदर हमारा स्पाउस, पति या पत्नी जैसा भी हो सकता है, बच्चे हो सकते हैं कई सारे। तो जितनी भी दुनिया में आनंद करने की चीज़ें हैं वो एक छोटे से रिच आदमी के पास भी होती हैं। तो अगर एक राजा होता है तो उसके पास बहुत सारे आनंद करने की सामग्री होती है, बहुत सारी उसकी रानियाँ होती हैं, बहुत सारे उसके नौकर चाकर होते हैं, बहुत सारे महल होते हैं, राइट। ये भरत महाराज ऋषभ देव जो भगवान का अवतार है उनके बेटे हैं। तो ऋषभ देव ने अपने बेटे को शिक्षा दी कि आपको तप करना चाहिए, तपस्या करना चाहिए। हाँ, तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्वम।
अपने 100 उनके 100 बच्चे थे, 100 बेटे थे ऋषभ देव के, और उन्होंने 100 बच्चों को क्या कहा, ये नहीं कहा कि बेटा तू बढ़िया से अपना मतलब किंग बन जा और फिर अच्छे से भोग करना, एंजॉय करना। उन्होंने बोला कि जो इंजॉयमेंट है, जो शरीर का इंजॉयमेंट है, ये कुकर और सूकर यानी कुत्ते और सुअर को भी मिलता है, लेकिन जो मनुष्य योनि है, मनुष्य योनि का पर्पस है तपस्या। तपस्या से आप प्यूरिफाई हो जाओगे, ये उन्होंने उनको शिक्षा दी। और फिर भरत महाराज राजा बने ऋषभ देव जी के बाद, और अच्छे काफी समय राज्य किया। फिर उन्होंने उस तपस्या को स्वीकार किया, तो क्या क्या छोड़ा, सब अपना घर बार, राज्य, अपनी पत्नियां, अपने बच्चे, सब कुछ छोड़कर कहाँ चले गए, जंगल में चले गए। क्या करने के लिए, तपस्या करने के लिए। तपस्या करने के बाद सब कुछ छोड़ के गए, और फिर वहां पर एक दिन क्या हुआ कि एक हिरणी जो थी वो गर्भवती थी, और उसके पीछे शेर भाग रहा था। तो उस शेर से बचने के लिए उसने छलांग मारी, नदी के 2 पाटों के बीच में छलांग मारी, ये सोचकर कि मैं नदी को क्रॉस कर जाऊंगी। तो क्योंकि वो गर्भवती थी, तो छलांग लगाने में उसका जो गर्भ था, वो उसके गर्भ से, बच्चा जो है हिरण का बच्चा, उसके गर्भ से बाहर गिर गया इसी तरफ, और वो हिरणी दूसरी तरफ पहुंच गई। और वो हिरण, ये भरत महाराज जब तपस्या कर रहे थे तो उन्होंने ये सीन देखा, दृश्य देखा। तो उस हिरणी को देखकर और उसके बच्चे को देखकर उनके हृदय में करुणा आ गई, दया का भाव आया, विच इज़ गुड, है ना। कोई भी अगर अच्छा व्यक्ति है तो उसके अंदर दया तो होनी चाहिए, तो दया का भाव आ गया। तो उन्होंने फिर उस बच्चे को प्रोटेक्ट किया उस शेर से, और उसको अपने घर पे, अपने आश्रम में ले आए, और वहाँ पर उसको साफ सूफ कर कर उसको खाना खिलाना शुरू किया, और रोज़ उसकी केयर करना शुरू कर दिया। जब उसकी केयर करते रहे तो धीरे धीरे उनका अटैचमेंट उसके साथ बढ़ गया, बहुत ज़्यादा अटैच हो गए उसके साथ। और फिर उनको हर समय चिंता रहने लगी कि ये हिरन कहाँ है, इसको खाना मिला कि नहीं मिला, कहीं इसको जंगल में कोई खा ना ले। तो ये उसको हर समय उसके पीछे पीछे चलना, उसके पीछे पीछे देखना कि ये ठीक से प्रोटेक्टेड है कि नहीं है। इस तरीके से उनकी एक्टिविटीज़ चलती रही। और एक दिन ऐसा हुआ कि वो हिरन कहीं चला गया और शाम तक वापस नहीं आया। तो उसकी चिंता में वो इतना दुखी हो गए कि उनको लगा कि लगता है आज तो ये हिरन के बच्चे को किसी ने खा लिया। तो बहुत दुखी हो गए, और उस दुख में हिरन के बारे में सोचते सोचते उनके प्राण निकल गए। तो फिर क्या हुआ, अगर जो चीज़ हम सोचते हैं अपना शरीर छोड़ते समय, फिर क्या होता है हमारे साथ, हमें वही शरीर मिलता है। तो क्या हुआ, अगले जन्म में उनको हिरन का शरीर मिल गया। तो जो लोग कुत्ता पालते हैं वो किसके बारे में सोचते हैं, तो क्या सा शरीर मिलेगा उनको, हाँ, कुत्ते का मिलेगा। आप, मैं नहीं कह रहा हूँ, आप लोग कह रहे हो। तो हमें बड़ा सोच समझकर हमें देखना चाहिए कि हम किसके साथ अटैच हो रहे हैं, है ना। तो खैर बहरहाल उनको हिरन का शरीर मिल गया, लेकिन क्योंकि उन्होंने इतनी अच्छी तपस्या करी थी, इतना अच्छा भजन किया था, उनको याददाश्त रही कि उन्होंने कितनी बड़ी बेवकूफ़ी करी, और अंत समय में उन्होंने हिरन का चिंतन किया भगवान के चिंतन की जगह। और फिर वो हिरन के शरीर में ही एक आश्रम के पास जाके अपना समय काटने लगे, और वहीं पर शरीर छोड़ा, फिर अगले जन्म में जड़ भरत बन गए। बट ये मेरी आज के टॉपिक का ये मैटर नहीं है। पहली वाली जो कहानी थी कि हिरन की सेवा करने था, ये एक टॉपिक था। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, गांधी जी। गांधी जी किसकी सेवा कर रहे थे, जब भरत महाराज ने एक हिरन की सेवा करी, राइट। गांधी जी किसकी सेवा कर रहे थे, वो आइडेंटिफाई कर रहे थे अपने आप को देश से। तो उनको लगता था कि सारे जो भारत के लोग हैं वो उनके अपने हैं, और दूसरे कौन से उनके अपने नहीं है, गोरे जो हैं, विदेशी जो ब्रिटिशर्स हैं, वो दुश्मन है उनके, राइट। तो उनको भगाने के लिए उन्होंने सेवा करी। अंत में क्या हुआ, किसने मारा उनको, ब्रिटिशर्स ने मारा, इंडियन ने मार दिया उनको, राइट। और एक और कहानी चलो सुन लेते हैं। एक बार आपने, शायद मैंने आपको सुनाई भी होगी, वो मैंने आपको पराठे वाली कहानी सुनाई है, आपको नहीं, इन लोगों को, ओके। पहले ज़माने में आपको पता है कि बीबीसी सिस्टम क्या होता था, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम क्या होता था। पहले ज़माने में टेलीफोन तो होते नहीं थे, तो कैसे पता लगता था, दूसरे घर की खबर कैसे पता लगती थी, पता है किसी को। खबर पता करने की इच्छा हमेशा से रही है सबके हृदय में, वहां क्या हो रहा है, गॉसिपिंग की इच्छा हमेशा से रही है लोगों के अंदर, क्या हो रहा है ये पता करना सबको जरूरी है। बट तरीके अलग अलग हैं, है ना। पहले कैसे पता करते थे पता है, पहले क्या होता था कि नौकरों के माध्यम से, जैसे हर घर में नौकर है, तो वो एक नौकर अब दूसरे घर के नौकर के साथ में चर्चा करेगा, फिर वो नौकर अपने मालिक को आके बताएगा, सर आपको पता है ये हुआ था वहां पर। ये सिस्टम होता था। तो प्रभुपाद जी के पड़ोस में एक दिन क्या हुआ कि बहुत जोर जोर से चिल्लाने की आवाज़ें आई, बच्चे को चिल्लाने की आवाज़ें आई। तो उन्होंने वही बीबीसी सिस्टम यूज़ किया, उन्होंने अपने सर्वेंट को बोला पता करो भाई क्या हुआ वहाँ पे, इतनी आवाज़ें क्यों आ रही हैं।
तो पता लगा कि पड़ोस के घर में 2 छोटे छोटे बालक थे और माँ जो है उसने छोटे बालक की पिटाई करी अच्छी तरीके से। क्यों पिटाई करी? तो पता लगा जी बड़े वाले बालक को, बड़े वाले बच्चे को टाइफाइड हो गया था और घर में पराठे बने थे, राइट। तो अब बड़े वाले के मन में इच्छा है कि मुझे पराठे मिलने चाहिए। अब आपको पता है अगर टाइफाइड में कोई पराठे खाएगा तो क्या होगा? वो भगवान को प्यारा हो जाएगा है ना। हैवी खाना नहीं खा सकते उस समय आप। तो अब उसने क्या किया, बड़े भाई ने क्या किया, जैसे यहाँ पर भी बहने हैं ना, बड़ी और छोटी इस तरीके से, तो बड़े वाले ने धमकाया छोटे वाले को कि तू मेरे को पराठे ला के दे। उसने बोला नहीं मम्मी ने मना किया है। बोला अगर तू ला के दे नहीं तो तेरी पिटाई करूंगा मैं। तो उसने छोटे वाले ने जाकर पराठे बड़े भाई को दे दिए और माँ को पता लग गया। तो माँ ने खूब अच्छे से उसकी धुनाई करी छोटे वाले की। अब छोटा वाला क्या कर रहा था इस केस में? बड़े भाई को सर्व कर रहा था, इन अ वे थोड़ा डर के कर रहा था बट सर्व कर रहा था। लेकिन रिजल्ट क्या निकला? पिटाई हुई। हमने 3 एग्जाम्पल्स डिस्कस करे, राइट। चौथा एग्जाम्पल एक और ले लेते हैं, चलो। मदर टेरेसा, राइट। मदर टेरेसा क्या करती थी? कलकत्ता के अंदर मदर टेरेसा को सेंट का ओहदा दिया गया है, संत का ओहदा दिया गया है, यानी उनके अंदर कोई सुपीरियर पावर्स हैं ऐसा मानते हैं लोग, उनकी पूजा करते हैं, वर्शिप करते हैं। तो मदर टेरेसा कलकत्ता के अंदर रहती थी। अगर आप लोग में से कोई कलकत्ता गया है, कोलकाता कोई गया है? कोलकाता आप लोग गए, राइट। तो वहाँ पे कितनी गरीबी है, आपने देखा है ना, कितने बड़े बड़े स्लम एरियाज हैं। तो उनकी सेवा करने का तरीका क्या होता था कि मान लीजिए कोई रोड पे कोई गरीब आदमी भूखमरी से मर रहा है, उसको कुछ प्रॉब्लम है, तो वो क्या करती थी, उनके होम्स हैं मदर टेरेसा के, तो उस गरीब आदमी को उठाकर वो अपने होम्स में ले आएंगी और फिर वहाँ पर उनकी केयर करेंगी। केयर किस तरीके से होती थी उनकी? वहाँ पे क्या खिलाती थी उनको? वो मटर पनीर खिलाती थी? क्या प्रसाद खिलाती थी वहाँ पे? नहीं, वहाँ पर उनको चिकन खिलाती थी। क्या खिलाती थी? चिकन, जल्दी से उनको स्ट्रांग करने के लिए। और जब वो ठीक हो जाते थे तो उसके बाद उनको वहीं होम्स में रहने देते थे? नहीं, उनको वापस जहाँ से वो लाए गए थे, स्ट्रीट्स पे से, स्लम्स में से, वहाँ पर वहीं पे डंप कर दिया जाता था। तो ये मैंने आपको 4 डिफरेंट एग्जाम्पल्स बताए सेवा करने के। मदर टेरेसा क्या कर रही है? सेवा कर रही है। छोटा भाई बड़े भाई की सेवा कर रहा है। गांधी जी देश की सेवा कर रहे हैं। भरत महाराज हिरण की सेवा कर रहे हैं। ये चारों लोग सेवा कर रहे हैं। अब इनकी सेवाओं का रिजल्ट अच्छा हुआ कि बुरा हुआ, तो सेवा नहीं करनी चाहिए। क्या समझ रहे हो आप? सेवा करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, इसकी चॉइस है क्या हमारे पास? चॉइस है? कितने लोग बोलते हैं चॉइस है? चॉइस है कि सेवा करें या ना करें? ऐसा हो सकता है कि हम कभी बिना सेवा किए रह सकते हैं? मेरा ये क्वेश्चन है। ओके, अब हाथ मैं फिर से क्लैरिफाई करके क्वेश्चन पूछ रहा हूं, क्या हमारे पास ये चॉइस है कि हम बिना किसी की सेवा किए रह सकते हैं? ऐसा कौन मानता है? नहीं रह सकते। थैंक यू, आप सबको बड़ी अच्छी ट्रेनिंग मिल रही है। ओके, तो हम लोग बिना सेवा किए नहीं रह सकते, और हम किसकी सेवा करेंगे इसकी चॉइस है हमारे पास। किसकी सेवा करेंगे किसकी नहीं करेंगे इसकी चॉइस है। भरत महाराज के पास चॉइस थी कि वो हिरण की सेवा करते या ना करते, उन्होंने चॉइस ली कि मैं करूंगा। गांधी जी के पास चॉइस थी कि वो देश की सेवा करें या किसी और की करें, उन्होंने चॉइस चूज करी कि मैं देश की सेवा करूंगा। मदर टेरेसा ने चॉइस करी कि मैं गरीब लोगों की सेवा करूंगी। और कौन सा एग्जाम्पल लिया था मैंने? हाँ, पराठा छोटे भाई ने चॉइस करी कि मैं इसकी सेवा करूंगा या नहीं करूंगा। बट इनकी सारी की सारी चॉइसेस सही थी कि गलत थी? गलत थी इनकी चॉइसेस। जब हम सेवा करते हैं, सेवा का रिजल्ट आनंद होना चाहिए। जिसको सर्व कर रहे हैं उसको आनंद मिलना चाहिए। वो तो इन सारी कहानियों में ठीक था। छोटे भाई ने बड़े भाई को पराठा दिया, उसके मजे आ गए, है ना, उसने पराठे खा लिए। देश की सेवा गांधी जी ने करी, चलो कुछ लोग कहते हैं उनकी वजह से देश आज़ाद हो गया, बाकी हम नहीं मानते इस चीज़ को, बट चलो मान लेते हैं एक मिनट के लिए। फिर हिरण के बच्चे की सेवा हुई, वो भी मस्त था, वो घूम घामने चला गया, इधर उनके चक्कर में भरत महाराज निपट गए। और चौथी कौन सी थी स्टोरी? फिर भूल गया मैं। नहीं, हाँ, लास्ट मदर टेरेसा। हाँ, मदर टेरेसा ने भी चॉइस करी, उन लोगों को सर्व किया, लेकिन फाइनली उनकी स्थिति कैसी हो गई? वापस से उस सर्विस के बाद उनको आनंद नहीं मिला, उनको वापस स्लम में डाल दिया गया। या बड़े भाई ने जब पराठा खा लिया तो उसकी तबीयत फिर से बिगड़ गई, उसको फायदा नहीं मिला।
देश आज़ाद हो गया, लेकिन आज भी देशवासी जो है गांधी जी को गाली दे रहे हैं कि भाई कैसे आपने हमको आज़ाद कराया। तो इन सभी सिचुएशंस में सर्विस करने वाले को ना तो कोई फायदा मिला, जो सर्व्ड था उसको भी लंबा फायदा नहीं मिला। तो प्रश्न ये है कि अगर हम सर्विस किए बिना नहीं रह सकते, हम सबके अंदर जरूरी है, हमें सेवा करनी पड़ेगी किसी ना किसी की, तो किसकी सेवा करें? किसकी सेवा करें जिससे कि हमें परमानेंट आनंद की प्राप्ति होगी? तो हमें शास्त्रों का, आप सबको सब पता है, हमको शास्त्रों का सहारा लेना पड़ेगा समझने के लिए कि किसकी सेवा करें हम। अगर हम इस क्वेश्चन को ठीक से नहीं समझेंगे तो हम हर समय फ्रस्ट्रेट होते रहेंगे। दुनिया में क्या हो रहा है आज की डेट में? आज गुड़गांव की आबादी मान लो 40 लाख लोगों की होगी मेरे ख्याल से, है ना? 40 लाख लोगों में से यहाँ पे शायद 20 लोग बैठे हुए हैं, 20, 25, 30 लोग बैठे हुए हैं। ये 30 लोगों के अलावा बाकी जितने लोग हैं जो हमारे भगवान की भक्ति के किसी काम में नहीं जुड़े हुए, वो भी किसी ना किसी की सेवा कर रहे हैं। ऐसा नहीं है वो सेवा नहीं कर रहे, ऐसा नहीं है वो अपना घर नहीं चला रहे, ऐसा नहीं है कि वो नौकरी नहीं कर रहे, ऐसा नहीं है कि वो अपने बच्चों को नहीं देख रहे, सब काम कर रहे हैं। बट क्या वो खुश हैं? अभी एक माताजी ने हमें बताया कि मैं खुश रहना सीख गई, राइट? कितनी अच्छी चीज है ये। तो क्या वो खुश हैं? इस संसार में आप कोई भी प्रकार की सेवा करोगे तो आपको खुशी नहीं मिलेगी, तो आपको शास्त्र का सहारा लेना पड़ेगा। हाँ, हर किसी ने अपने अपने धर्म बना रखे हैं। गांधी जी ने अपना धर्म बनाया कि मुझे देश सेवा करनी है, देश प्रेम मेरा धर्म है। मदर टेरेसा ने अपना धर्म बनाया कि गरीबों की सेवा करना मेरा धर्म है। छोटे भाई ने बताया कि अपनी रक्षा करना मेरा धर्म है, इसको पराठा नहीं दूंगा तो पिटाई हो जाएगी, चलो मैं अपनी पिटाई बचाने के लिए इसको पराठा दे दूं, भले ये मरे जिए जो भी हो, मैं तो बच जाऊंगा। हाँ, भरत महाराज ने बताया कि दूसरे जीव की रक्षा करना मेरा धर्म है। हम सब ने अपने अपने धर्म निर्धारित कर रखे हैं। यहाँ पर जो आप बैठे हो ना, आपने भी अपने हृदय के अंदर कोई एक धर्म बना रखा है कि धर्म का मतलब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं होता है। धर्म का मतलब है जो ये आप एक्टिविटीज कर रहे हो, जिसको आप अपना मान रहे हो, वो धर्म है आपके। आपने सोच रखा है कि मुझे इसी तरीके से अपने जीवन को जीना है, मैं ऐसे ही काम करूंगा या करूंगी, और ये मेरा धर्म है। अभी आप लोगों ने इतना अच्छा रिसाइटल किया, नव्या ने किया, हाँ, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। भगवान क्या कह रहे हैं? सभी धर्मों का परित्याग कर दो, सिर्फ मेरी शरण ग्रहण करो। तो वो एक धर्म को ओवरलैप कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि ये सारे जो आपने अपने मनगढ़ंत धर्म बना रखे हैं ना, ये जो 4 स्टोरीज मैंने आपको बताई, ये चारों मनगढ़ंत हैं धर्म, ये चारों मनगढ़ंत धर्म हैं। इनसे ना तो सर्विटर को आनंद मिल रहा है, ना तो सेवक को आनंद मिल रहा है, ना सेवे को आनंद मिल रहा है। बट सबने धर्म बनाकर पूरी शिद्दत के साथ, पूरे कॉन्सेंट्रेशन के साथ सेवा करी है, पूरा पूरा जीवन लगा दिया। गांधी जी ने पूरा जीवन लगा दिया, बट अनफॉर्चुनेटली उनको पता ही नहीं था। वो गीता के ऊपर उन्होंने कमेंट्री लिखी हुई है, उनको पता ही नहीं था कि गीता का सार क्या है, कैसे गीता को अपने जीवन में उतारना है, उनको नहीं पता था। तो ये गलती से मैं जो बोल रहा था ना कि हमारे अंदर कृतज्ञता होनी चाहिए इन लोगों के प्रति जो इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कर आप तक ये बता रहे हैं कि धर्म क्या है। अगर, क्योंकि हम एक्टिव तो रहेंगे हमेशा, बिना एक्टिविटी के हम चल नहीं पाएंगे, बट वो एक्टिविटी कैसे करनी है ये आपको इसमें से पता लगेगा। तो आप अपने जीवन की जर्नी में, जीवन यात्रा में आप फ्रस्ट्रेट नहीं होगे। आप जो काम करोगे उसमें आप सफल होगे और आप परफेक्शन के साथ इस संसार का पर्पस जो है वो पूरा करके निकल सकते हो। तो शास्त्र क्या कहता है? शास्त्र कहता है धर्मम तु साक्षात भगवत प्रणीतम। धर्म क्या है? धर्म है जो भगवान की वाणी है, भगवान ने जो कहा है वो धर्म है। तो पता करें कि भाई भगवान ने क्या कहा है। तो भगवान को आपने सुना है, सनातन गोस्वामी का नाम सुना है आप में से? अब तो आप जानने लग गए होंगे सनातन गोस्वामी, है ना? किसने किसने सुना है सनातन गोस्वामी का नाम? सनातन गोस्वामी काफी लोगों ने नहीं सुना है। सनातन गोस्वामी नवाब हुसैन शाह, बंगाल जो है ना, अभी का जो बांग्लादेश है और जो वेस्ट बंगाल है, अगर इनको मिला दिया जाए तो कितना बड़ा एरिया है, और भी जो सराउंडिंग राज्य हैं उनके एरिया को मिला दिया जाए तो बहुत बड़ा एक देश जितना बन जाता है। तो इस बंगाल के एक रूलर थे नवाब हुसैन शाह, और उनके जो प्राइम मिनिस्टर थे वो थे सनातन गोस्वामी, जो कि चैतन्य महाप्रभु के डिसाइपल थे, उनके शिष्य थे, प्राइम मिनिस्टर थे उनके। नरेंद्र मोदी का कितना नाम है ना, मोस्ट पावरफुल पर्सन। तो सनातन गोस्वामी वॉज मोस्ट पावरफुल पर्सन ऑफ दैट एंटायर रीजन। वो चैतन्य महाप्रभु को जाके पूछते हैं
कि मुझे बताइए कि मेरी आइडेंटिटी क्या है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ बंगाल इज आस्किंग कि मुझे पता नहीं कि मैं कौन हूं, आप मुझे बताइए। तो दो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास। जीव का स्वरूप है वो कृष्ण का नित्य दास है। दास क्या करता है? सेवा करता है। किसकी सेवा करनी है? किसके दास? दास को किसकी सेवा करनी चाहिए? अपने मालिक की। अब हमारी प्रॉब्लम यह है कि हमें पता ही नहीं कि हमारा मालिक कौन है, इसीलिए हमने गलत गलत धर्म बना रखे हैं। चैतन्य महाप्रभु ने समझाया कि जीवेर स्वरूप हो कृष्ण नित्य दास। हम सभी लोग कृष्ण के नित्य दास हैं, ये हमारा स्वरूप है। स्वरूप मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है हमारी, ये बदल नहीं सकती है। हम ऊपरी तौर पर हम प्रयास कर सकते हैं, जैसे आपके पास चॉइस है, आप ये सोच सकते हो कि नहीं मैं तो कृष्ण का दास नहीं हूं, मैं कृष्ण की सेवा नहीं करूंगा, चॉइस है। बट रिजल्ट क्या होगा? अगर आप कृष्ण के दास नहीं बनोगे, कृष्ण की सेवा नहीं करोगे, तो रिजल्ट होगा फ्रस्ट्रेशन, डिफीट, ये रिजल्ट होगा। और जो सारी दुनिया में हो रहा है, पल में हम बहुत ऊंचे पर चले जाते हैं, फिर हम नीचे आ जाते हैं, फिर ऊपर चले जाते हैं, फिर नीचे आते हैं। पहले सक्सेस मिलती है, फिर फेलियर मिलता है, फिर सक्सेस, फिर फेलियर, यही चलता रहता है दुनिया में। लेकिन जो परमानेंट आनंद है, परमानेंट सक्सेस है, वो सिर्फ किसको मिलती है? जो इस स्वरूप को समझ रहा है। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। तो अब अगर हमें यह पता लग जाए कि हमारा मास्टर, हमारा स्वामी कृष्ण है, तो उस कृष्ण की कैसे सेवा करनी है, कैसे सेवा करनी है, ये कहां से पता लगेगा? तो सॉरी, कौन बोल रहा है? अच्छा हाँ, क्या? गुरु साधु शास्त्र से। वेरी नाइस, गुरु साधु शास्त्र से पता लगेगा। गुरु कौन है? गुरु, गुरु शास्त्र को जो समझता है और शास्त्र को जो बताता है और शास्त्र को जो फॉलो करता है, वो गुरु है। हाँ, यही कृष्ण तत्ववेत्ता से ही गुरु है। जो कृष्ण तत्व को जानता है और उसको समझाता है, वो गुरु है। वो गुरु हमें बताएगा, किसके आधार पर? साधु और शास्त्र के आधार पर बताएगा कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। उसको कहेंगे सेवा। मुझे अगर मान लीजिए प्यास लग रही है ना, और आपने बोला नहीं मैं तो आज प्रभु जी को जो है वो आज मैं खीर खिलाऊंगा, मैं तो उनको सर्व करना चाहता हूं, मैं तो उनको खीर खिलाऊंगा, तो कैसी सर्विस है ये? अच्छी सर्विस है। आपको अगर किसी को सर्व करना है, आपको उससे जाके पूछना पड़ेगा, ये बहुत नेचुरल है ना। अगर आप अपने मन गढ़ंत तरीके से सर्विस करोगे तो क्या हो जाएगा? उल्टा रिजल्ट हो जाएगा। यू विल नॉट सर्व, यू विल डिस्टर्ब, आप डिस्टर्ब कर दोगे। तो हमें पूछना पड़ेगा, पहले हमें समझना है कि कृष्ण हमारे स्वामी हैं। अब कृष्ण की सेवा कैसे करनी है? गुरु साधु शास्त्र से, क्योंकि गुरु जानते हैं कृष्ण को, कृष्ण के हृदय को जानते हैं। जैसे आपके स्कूल्स में, कॉलेजेस में एक प्रिंसिपल होता होगा, एक प्रोफेसर होती होगी, और एक मे बी टीम लीडर होता होगा, राइट? तो अब आपको अगर प्रिंसिपल को सर्व करना है तो ऑप्शन ये है कि आप प्रिंसिपल के पास चले जाओ। अब कॉलेज में अगर 1000 बच्चे हैं तो 1000 बच्चे अगर प्रिंसिपल के पास जाके पूछेंगे तो वो तो पागल हो जाएगा कि क्या करें, कैसे बताएं। तो उसने डेलीगेट कर दिया, आपके प्रोफेसर्स और आपके टीचर्स, उनको बता दिया कि भाई कैसे कैसे काम करना है, फिर वो आपको बताएंगे कि कैसे आपको काम करना है। तो इसको कहते हैं परंपरा, इंस्टीट्यूशन के थ्रू डिसिप्लिन सक्सेशन इसको कहते हैं। इसी प्रकार कृष्ण ने अपने गुरुओं के माध्यम से, अपने शिष्यों के माध्यम से हमको ये समझाया कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अब बात आती है, मैं पैरेलल ड्रॉ कर रहा था कि आप लोग जो हैं अपने अपने घरों में, अपने अपने स्थानों पे कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते रहते हो, राइट? तो अब मैंने इस्टेब्लिश किया कि भाई कृष्ण स्वामी है, तो क्या वो सारी चीजें छोड़नी पड़ेंगी? कृष्ण की सेवा करने के लिए हम जो कर रहे हैं, मान लो कोई गृहिणी अपने घर में अपने बच्चों का, अपने पति का भरण पोषण कर रही है, ध्यान रख रही है उनका, या कोई पति जो है अपने परिवार का भरण पोषण पालन कर रहा है, पैसे कमा के ला रहा है और घर चला रहा है, बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, क्या ये सब एक्टिविटीज छोड़नी पड़ेंगी हमको? क्या कहते हो आप लोग? तो कैसे? क्योंकि स्वामी तो कृष्ण है, सेवा कृष्ण की करनी है, और यहां पर हमारी और कुछ प्रैक्टिकल एक्टिविटीज हैं, तो कैसे दोनों के बीच में समन्वय बनाया जाए? क्या करें, कैसे करेंगे बताओ? और प्रॉब्लम यह है कि जो काम करोगे उसके बंधन में बन जाओगे अगर वो कृष्ण के लिए नहीं किया, सेवा नहीं करी तो
तो क्या करें? व्हाट डू यू थिंक? हाँ बोलिए। जैसे मैं अपना एग्जांपल दूँ, मैं गृहिणी, हाँ मैं अपने घर को भगवान के घर समझती हूँ। हाँ, भगवान के घर सफाई करना है, भगवान के लिए प्रसाद बनाना है, तो वो प्रसाद फिर बच्चों मतलब भगवान को अर्पित करके फिर बच्चों को वेरी नाइस, वेरी नाइस। अब हमको यही एक्टिविटी जो इन्होंने बताया, हाँ बोलो। जय, वेरी नाइस। तो अब आपकी सिचुएशन में जैसे ये आपके पास चॉइस है, ऑप्शंस हैं, राइट? जैसे विधि ने बताया कि मैं 6 घंटे स्कूल में रहती हूँ, उसके बाद मैं आकर चाहूँ तो मैं माला भी कर सकती हूँ, भगवान के लिए कुछ ऑफरिंग भी बना सकती हूँ, थोड़ा पढ़ाई करके फिर भगवान की सेवा कर सकती हूँ। ये चॉइस है। अब यहाँ पर आप सभी लोगों के पास ऐसी चॉइसेस हैं, राइट? आप अगर अपने गहराई से सोचोगे तो कुछ टाइम ऐसा होगा जहाँ पर आपके पास ऑप्शंस हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता कि आपको करना क्या है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? जाकर पूछना पड़ेगा जो आपके स्पिरिचुअल गाइड्स हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अश्मित प्रभु और रूपा माता जी। यहाँ पे रूपा माता क्यों आती हैं? जो सारी लड़कियां हैं ना, उनकी गाइड रूपा माता। एक तरीके से आप अपनी पर्सनल चीज़ों से डिस्कस कर सकते हो, उनसे पूछ सकते हो कि मेरे को मेरी सिचुएशन ये है, आप मुझे गाइड करो कि आप सेवा करते हो, आप बताओ मुझे कैसे सेवा करनी है। अगर आप अपने मन गढ़ंत तरीके से करोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, आपको पता नहीं लगेगा कि सही बैलेंस क्या है, कैसे मैं अपने सारे एक्टिविटीज को करते करते भगवान की सेवा करूं। फॉर द स्टार्ट कई सारी चीजें ऐसी हैं जो आप अभी कर सकते हो। जैसे अभी आने वाला कौन सा बड़ा फेस्टिवल है? जन्माष्टमी, राइट? तो आप चाहो तो जन्माष्टमी में किस किस की छुट्टी है? गृहिणियों की किसी दिन छुट्टी नहीं होती, उनके अलावा किसकी छुट्टी है? तो उस दिन क्या करेंगे? कितनी मूवीज देखेंगे? हाँ, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, कौन कौन ये सब करने वाला है? हाँ, एक्स्ट्रा माला, वेरी नाइस, एक्स्ट्रा माला करोगे। तो ये एक मौका है, जैसे जन्माष्टमी जब आ रही है, ये एक मौका है अपना जो स्वरूप है। जैसे भगवान की सेवा ना दो तरीके से हो सकती है। एक इनडायरेक्टली, जैसे माता जी ने बताया कि मैं अपने काम में ही भगवान के लिए उन कामों को कर रही हूँ, ये घर भगवान का ऐसे मान के कर रही हूँ, तो मेरी मेरी सारी एक्टिविटी सेवा बन गई। ये बहुत अच्छा तरीका है, ये ऐसा कर सकते हैं। पर कुछ मौके आते हैं जब आप डायरेक्टली सेवा कर सकते हो। जैसे कई बार हमें कुछ खाना अच्छा लगता है तो हम सोचते हैं चलो अब वो भगवान के लिए बना देंगे वही चीज़ जो हमें अच्छी लगती है और भगवान को ऑफर करके पाएंगे। ये इनडायरेक्ट हो गई। कई बार जो भक्त उन्नत हो जाता है उसके मन में ये आता है कि मेरे को भगवान को ये अच्छी चीज़ खिलानी है। उसके मन में ये नहीं आता कि मुझे ये खाना है, मुझे भगवान को खिलानी है, फिर मैं उसको पाऊंगी और सबको पवाऊंगी। दोनों में भी कॉन्शियसनेस का फर्क है ना? जितनी ज़्यादा हमारी प्योर कॉन्शियसनेस होगी उतनी ज़्यादा हम भगवान के बारे में पहले सोचेंगे, अपने बारे में बाद में सोचेंगे। तो जन्माष्टमी जैसे जो फेस्टिवल्स होते हैं वहाँ पर आप डायरेक्ट सर्विस कर सकते हो भगवान की, डायरेक्टली भगवान की सेवा में इंगेज हो सकते हो। एक काम हो गया जो हमारा काम है और हमने भगवान के लिए किया, एक हो गया हमने भगवान का काम किया। वो बहुत अच्छा मौका, वो हर समय नहीं हो सकता क्योंकि हमारी अभी एक सेक्युलर लाइफ है, उसमें हर समय हम शायद ना कर पाएं, लेकिन ऐसे मौक़ों पे हमें ज़रूर करना चाहिए। तो आप लोग क्या कर सकते हो? कोई सजेशंस हैं कैसे सेवा कर सकते हो? हमको बहुत सारे सेवक चाहिए उस दिन, तो कौन कौन मेरा सहयोग करना चाहता है उस दिन? हमको 6 तारीख को भी हम लोग जन्माष्टमी सेलिब्रेट करेंगे और 7 को भी करेंगे। तो आप सब लोग बहुत सारे तरीकों से हेल्प कर सकते हो। जैसे एक सेवा है जो कि हम लोग जिसको लीड करते हैं, वो है बुक डिस्ट्रीब्यूशन। अभी स्टार्टिंग में आप सबसे मैंने पूछा कि आपको कैसा लग रहा है, आप सबने बताया अच्छा लग रहा है। क्या अच्छा लग रहा है? ये जो ज्ञान है, ये नॉलेज है जो हमें गाइड कर रही है कि हमारे को जीवन कैसे जीना है, ये नॉलेज हमें अच्छी लग रही है। क्योंकि दुनिया में बहुत कुछ गलत बताया जा रहा है, राइट? यहाँ पर आपको एक प्योर चीज़ मिल रही है बिना किसी एडल्ट्रेशन के, बिना किसी वेस्टेड इंटरेस्ट के। इन लोगों का कोई फायदा नहीं होता, इनको कोई सैलरी नहीं मिलती, राइट? ये अपना टाइम खर्च कर कर यहाँ पर आते हैं, अपने रिसोर्सेज यहाँ पे खर्च करते हैं और फिर आपको ये मैसेज देते हैं क्योंकि वो आपका कल्याण चाहते हैं। तो ऐसा प्योर मैसेज अब आपके पास मौका आ रहा है कि आप दूसरों को दे सकते हो। ये जो ऋण होता है हमारे ऊपर हमारे गुरुजनों का, इसको चुकाने का कोई तरीका है? क्या सोचते हो आप लोग? है कोई तरीका? हाँ, इसको चुकाने का कोई तरीका नहीं है, लेकिन एक तरीका है। अगर यही मैसेज प्योरिटी से आप दूसरों को बताओगे
तो आप थोड़ा सा रेन कम कर सकते हो अपना। तो इस तरीके से ये पहला मौका होगा आपके लिए कि अभी जन्माष्टमी के टाइम पे आप पूरा ग्रुप सेवा में लग सकते हो। बहुत सारी सेवाएं हैं हमारे पास, बुक डिस्ट्रीब्यूशन की सेवा है, प्रसादम डिस्ट्रीब्यूशन की सेवा है। आप सब यंग लोग हो, आप सेवा में लग सकते हो। अपने ग्रुप के पास सेवा है ना प्रसादम डिस्ट्रीब्यूशन की इस बार, तो सब लोगों को हम एंगेज कर सकते हैं। हाँ, करना है ना, तो आप इस बार मौके पे आ जाओ। आपसे छोटे बच्चे भी करते हैं, 5 इयर्स के बच्चे करते हैं, पता है बुक डिस्ट्रीब्यूशन। आप तो बहुत बड़े हो, आप 6 इयर्स लेट हो। ओके, तो हमें इस तरीके से सेवा में जुड़ना है। ये तो हो गई, चलो साल में एक बार जन्माष्टमी आएगी और शायद आप लोग कर भी लोगे। और सोचो कि कैसे मेरा स्वरूप तो ये है कि मैं कृष्ण का दास हूं और मैं साल में कितने दिन सेवा करता हूं भगवान की, तो मैं क्या सेवा कर सकता हूं या कर सकती हूँ। जैसे मान लो ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज होता है, आप सोचो कि आप इसमें कैसे हेल्प कर सकते हो। कई तरीके हैं इसको हेल्प करने के। यहाँ पर ये जो शीट बिछी हुई है बैठने के लिए, इसको भी किसी ने बिछाया है, राइट। इस पे ये टेबल पे कपड़ा किसी ने बिछाया है, तो कोई करता है इसको, इसको कहते हैं सेवा। यहाँ पर कोई आके रोज झाड़ू करता होगा, कोई सफाई करता होगा ताकि आप सब बैठ सकें। तो ये सारी सेवाएं हैं। और कौन सी सेवा बड़ी होती है? जैसे मैं यहाँ पर बैठा हूँ व्यास आसन पे लेक्चर दे रहा हूँ और एक व्यक्ति झाड़ू लगा रहा है, भगवान किसको ज्यादा मार्क्स देंगे? मेरे को तो अंदर तक बुला लेंगे गोलोक वृंदावन में, और जो झाड़ू लगा रहा है उसको घर के बाहर ही रखेंगे, दरवाजे के बाहर। ऐसा है, क्या कहते हो आप? उसको घर के अंदर तक आने देंगे चलो, झाड़ू वाले को? क्या बोलते हो आप लोग? अब माता जी ने सुना है कि भगवान जो है, जो यहाँ पे बैठ के आसन पे बोल रहा है, उसको तो इतना नहीं, लेकिन झाड़ू वाले को गले पे लगाएंगे, उसको आसन के पास अपने साथ बिठाएंगे। ऐसा है क्या? हाँ, सेम। कितने लोग सोचते हैं सेम ट्रीटमेंट होगा? कितने लोग सोचते हैं झाड़ू वाले को ज्यादा बेटर चांस है? झाड़ू वाले दो लोग ऐसा सोचते हैं, ओके। और कितने लोग, भाई हम इस शहर में नए हैं, हमें पता ही नहीं है कुछ भी। माता जी, दोनों को भगवान की नजर में सारी सेवाएं इक्वल हैं, सारी सेवाएं इक्वल हैं। तो जो झाड़ू लगा रहा है और जो व्यासासन पे बैठकर जो लेक्चर दे रहा है और जो भगवान के अर्चा विग्रह पे भगवान के सामने दिया जला रहा है और पूजा कर रहा है, जो पुजारी है, भगवान सबको, उसका भाव कितना उन्नत है, वो किस किस भाव से कर रहा है। आप लोगों ने वो कहानी सुनी होगी कि एक बार नारद जी जो है, एक्चुअली छोड़ो कहानी छोड़ो क्योंकि फिर लंबा हो जाएगा काफ़ी। बेसिकली एक मोची जो था उसको भगवान ने ज़्यादा कृपा दी, जबकि एक ब्राह्मण जो था उसको उतनी कृपा नहीं मिली। ऐसी कहानी है, फिर कभी सुनाएंगे क्योंकि अभी सिर्फ 5 मिनट है मेरे पास। हाँ, है टाइम? अच्छा, तो उस कथा में क्या हुआ कि एक ब्राह्मण था, वो बहुत पूजा करता था भगवान की, जप करता था भगवान का। तो एक बार नारद जी गुजर रहे थे वहाँ से, तो उसने पूछा नारद जी से कि आप कहाँ जा रहे हैं? बोले मैं तो वैकुंठ जा रहा हूँ। तो बोले अच्छा ठीक है, वैकुंठ जा रहे हैं ना, नारायण मिलेंगे, उनसे पूछना कि मेरे को कब बुला रहे हैं वहाँ पर। ठीक है, तो बोले अच्छा ठीक है, पूछ लूँगा। बड़े अभिमान से उसने बोला। थोड़ा आगे गए तो एक मोची था, वो हर समय भगवान का नाम लेते लेते अपना काम करता रहता था, जूते बनाना, सिलना, सब काम करता रहता था। तो उसने पूछा नारद जी से, सेम प्रश्न पूछा, आप कहाँ जा रहे हैं? बोले भगवान के पास जा रहे हैं। बोला अच्छा भगवान के पास जा रहे हैं। उसको दंडवत प्रणाम किया उसने नारद जी को। बोला आप उनको मेरा प्रणाम पहुंचा देना, उनको उनके पास तक मेरा प्रणाम, और उनको प्रार्थना करना कि मेरे पे भी थोड़ी कृपा करें। तो और पूछना कि मुझे कब बुलाएंगे भगवान के धाम में, मैं कब, मैं जा पाऊंगा क्या कभी उनके पास? तो नारद जी भगवान के पास पहुंचे, भगवान मुस्कुरा रहे हैं। तो भगवान से नारद जी ने पूछा कि भाई वो मोची कब आएगा और वो ब्राह्मण कब आएगा आपके पास? तो बोला ब्राह्मण तो जो है ना, वो अभी उसको 100 जन्म और लगेंगे आने में। अच्छा, और मोची कब आएगा? बोला वो अभी तुरंत आएगा, थोड़े समय में आ जाएगा वो। तो उन्होंने, नारद जी ने पूछा कि, उन्होंने ये भी पूछा था कि आप बताएं कि आप क्या कर रहे हैं इस समय। तो उन्होंने बोला आप ऐसे बोल देना जाकर कि मैं ना सुई की नोक में से हाथी निकाल रहा हूँ। तो ब्राह्मण के पास पहुँचे वापस, ब्राह्मण ने पूछा कि क्या बोला भगवान ने? तो नारद जी ने बता दिया कि आपको तो अभी 100 जन्मों तक कोई चांस नहीं है आपका जाने का भगवान के धाम में। तो वो गुस्सा हो गया ब्राह्मण, बोला आप झूठ बोलते हो, कोई ऐसे वैकुंठ जा सकता है क्या? बताओ क्या कर रहे थे भगवान वहाँ पर, क्या देखा आपने? तो बोला कि, नारद जी ने बोला कि वो तो जो है सुई की नोक में से हाथी निकाल रहे थे।
तो वो तो अपना जूता उतारा, दौड़ पड़ा नारद जी के पीछे। ये ढोंगी बाबा झूठ बोलता है, मुझे तुमको कुछ पता नहीं है, तुम नारद जी के पास तुम गए नहीं हो भगवान के पास। मैं इतना बड़ा ब्राह्मण हूँ, रोज पूजा करता हूँ, मैं तो जाऊँगा भगवान के पास। अभी बकवास कर रहे हो, भागो यहाँ से। चले गए नारद जी वहाँ से। फिर वो मोची के पास पहुँचे तो मोची ने पूछा कि आप मिले भगवान से, क्या कर रहे थे भगवान, कैसे थे, क्या बोला उन्होंने? बोले वो भगवान जो है वो सुई की नोक में से हाथी निकाल रहे थे। तो मोची नाचने लग गया, बोले अरे वाह वाह वाह, ग्रेट भगवान, कितने महान भगवान हैं, वो तो कुछ भी कर सकते हैं। तो नारद मुनि बोला तुमको आश्चर्य नहीं हो रहा है, कोई सुई की नोक में से हाथी निकाल सकता है क्या? तुमने देखा है कभी ऐसा होते हुए? तुमको कैसे ये विश्वास हुआ इस बात पे? तो बोला अरे इसमें क्या बड़ी बात है, वो बरगद के पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। आपको पता है ना, बरगद का जो पेड़ होता है उसमें से जो रूट्स निकलती हैं उससे नए पेड़ बन जाते हैं। तो उसने बोला कि ये बरगद के पेड़ का जो सीड है, बीज है, इस एक बीज में कितने सारे बरगद के पेड़ हैं। जब भगवान, और हाथी से तो बहुत बड़ा होता है ना बरगद का पेड़, तो एक छोटे से बीज के अंदर अगर इतने सारे बरगद के पेड़ हो सकते हैं तो भगवान के लिए क्या मुश्किल है एक सुई की नोक में से हाथी निकालना। वाह मेरे भगवान, जय हरे कृष्णा हरे कृष्णा, और ऐसे नाचने लग गया। तो उसने ये भी नहीं पूछा कि मुझे कब बुलाएंगे वापस। नारद मुनि बोला आपको भगवान जल्दी बुलाने वाले हैं, आपको जाना पड़ेगा जल्दी से। तो क्या फर्क है दोनों में? क्रिया तो देखा जाए उसकी ज्यादा अच्छी चल रही है, लेकिन भावना का फर्क है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर मोची भगवान के पास पहुंच जाएगा। अगर मोची भगवान का नाम लेगा, भगवान का काम करेगा, भगवान का ध्यान करेगा तो पहुंचेगा। ब्राह्मण भी अगर भगवान का नाम लेगा, भगवान का काम करेगा तो वो भी पहुंचेगा। लेकिन इन दोनों में से अगर किसी की भी भावना खराब होगी तो वो नहीं पहुंचेंगे। तो भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन अमीर है, कौन गरीब है, कौन बूढ़ा है, कौन बच्चा है, कौन इंटेलिजेंट है, कौन मूर्ख है। ये भगवान नहीं देखते हैं, भगवान हमारी भावना को देखते हैं। तो कोई व्यक्ति हो सकता है जिसके पास सेवा करने की शक्ति कम हो, लेकिन अगर उसने अच्छे से सोचा और भगवान के लिए, क्योंकि भगवान कहाँ बैठे हैं? हृदय में बैठे हुए हैं। आप भगवान को धोखा दे सकते हो? आपने बाहर दिखाया कि प्रभु जी मैं तो ना बस इतनी अच्छी सेवा करूंगा कि बस को आप देख ही नहीं पाओ, सोच ही नहीं पाओगे इसके बारे में, और अंदर से सोच रहे हैं प्रभु जी जाएं तो मैं घर जाके टीवी देखूं यार अपना। तो अब भगवान को तो सब पता है अंदर क्या चल रहा है ना, उनको धोखा नहीं दे सकते आप। लेकिन अगर आपका हृदय में भाव ऐसा है कि मुझे सेवा करनी है और मैं ढूंढूं कि कैसे मैं अपनी परिस्थिति में सेवा करूं, बहुत सारी कहानियां हैं इसको लेकर, है ना। हनुमान जी वाली कहानी सुनाई है मैंने कभी आप लोगों को? एक बार क्या हुआ, सभी लोगों ने मिलकर एक टीम बनाई। हनुमान जी की क्या स्थिति? हनुमान जी कौन है? वो दास भाव के आचार्य हैं, सेवा के आचार्य हैं, उनसे अच्छी सेवा कोई नहीं कर सकता। तो भगवान राम की जितनी सेवाएं आए हनुमान जी कर दें। बाकी सारे भक्त परेशान हो गए कि ये हनुमान मुझे कोई सेवा करने नहीं देता, सारी सेवाएं खुद कर लेते हैं। तो सब लोगों ने एक मीटिंग बुलाई, सारे जो दूसरे भक्त थे अयोध्या में, साकेत धाम में, उन्होंने मीटिंग बुलाई कि भैया ये हनुमान जी हमें कोई सेवा ही नहीं करने दे रहे। तो सबने बोला कि जाके एक काम करते हैं, भगवान के पास से राशनिंग करा लेते हैं, कोटा बनवा लेते हैं कि भैया किसका कितना कोटा, गुर्जरों का कितना कोटा, यादवों का कितना कोटा, है ना, सेवा में सबको कोटा मिलना चाहिए भाई, है ना, कितना शेड्यूल कास्ट का कितना कोटा, ओबीसी का कितना कोटा, सब कोटा बांट लेंगे। अब क्या हुआ, हिंदुस्तान जैसी हालत हो गई, जनरल कैटेगरी के लिए कोटा बचा ही नहीं, सारा कोटा डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब हनुमान जी आए राम राम करते हुए, बोले कोई काम, भगवान ने बोला कि भगवान से पूछा कोई काम, बोला काम तो कोई है ही नहीं, सब काम बढ़ गया। बोले मेरा क्या होगा, सारा कोटा बढ़ गया तो मैं कहाँ जाऊं। तो तभी भगवान ने जोर से उबासी ली, तो ऐसे मुंह खोल के उबासी ली, तो हनुमान जी ने ऐसे चुटकी बजाई, भगवान ने फिर उबासी ली, हनुमान जी ने फिर चुटकी बजाई। अब पूरा दिन भगवान उबासी लेते जाए और हनुमान जी चुटकी बजाते जाए। क्यों? क्योंकि हनुमान जी की इतनी तीव्र इच्छा है कि उनको सेवा मिलनी चाहिए। तो भगवान जब सारे लोगों ने टीम अप करके सेवाएं ले ली और हनुमान जी के लिए कोई सेवा नहीं छोड़ी, तो भगवान ने उनके लिए सेवा क्रिएट कर दी। क्योंकि भगवान भक्त के दास हैं, वो भक्त की सेवा करना चाहते हैं। भक्त की इच्छा क्या है कि मैं भगवान का दास हूं, मुझे भगवान की सेवा करनी है। तो भक्त के अंदर ऐसी तीव्र इच्छा होनी चाहिए हनुमान जी जैसी कि मुझे सेवा करनी है, बहुत सेवा करनी है। तो भगवान आपको सेवा दे देंगे, सेवा आपके लिए क्रिएट कर देंगे। सेवा करने में कष्ट होगा क्या? इस संसार की सेवा कैसी है कि जैसे मैं मान लीजिए नौकरी करने जाता हूं तो ऐसा सोच सकता हूं कि भाई मुझे काम ना करना पड़े, सैलरी आ जाए बस। लेकिन ऐसे तो कोई सैलरी देगा नहीं, तो काम करना पड़ेगा, तो रोते पीटते काम कर लो। लेकिन भगवान की सेवा ऐसी नहीं है। जितना आप सेवा करोगे, अभी आप लोगों ने जो एक हफ्ते में स्किट की तैयारी करी, थोड़ा सा एक्सर्शन तो हुआ होगा, थोड़ा तैयारी करी कीर्तन की, भजन की, तो याद करना पड़ा होगा, थोड़ा स्ट्रेन लिया होगा, राइट? उसमें दुख हुआ या सुख हुआ? लोगों को दुख हुआ लग रहा है मुझे।
सुख हुआ कि दुख हुआ? सुख हुआ ना, खुशी मिली ना। तो ये खुशी भगवान से लिंक्ड है, क्योंकि भगवान अनंत हैं, भगवान की सेवा में अनंत सुख की प्राप्ति होती है। तो जब आप अपनी कॉन्शियसनेस को, चेतना को ऐसा बनाओगे कि आपके अंदर ये रहे हर समय भाव कि मुझे सेवा मिलनी चाहिए, हनुमान जी जैसी तत्परता रहनी चाहिए कि मुझे सेवा मिल जाए किसी तरीके से, आगे बढ़कर भागकर मैं सेवा करूंगा, भागूंगा मैं सेवा करने के लिए, कोई दूसरा ना ले जाए सेवा, ऐसा भाव होना चाहिए। तो फिर भगवान और भगवान के रिप्रेजेंटेटिव आपके लिए सेवा क्रिएट करेंगे, वो आपको बताएंगे कि क्या सेवा कर सकते हो, बट पूछना आपको पड़ेगा। कोई जबरदस्ती का मामला नहीं है यहाँ पर, कोई जबरदस्ती आप सेवा आपको नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन जब आप सेवा करोगे तो आपको ही आनंद मिलेगा, आपको जो अभी आनंद मिल रहा है उसका कई कई गुना ज्यादा आनंद मिलेगा। इसीलिए भक्त दिन रात मेहनत करते हैं, वो आपके फायदे के लिए मेहनत नहीं करते हैं, उनको इतना आनंद मिल रहा है। ये लोग यहाँ पे ऐसे थोड़ी आ रहे हैं, इनको आनंद मिल रहा है, ये सीक्रेट है। आपको जितना आनंद मिल रहा है उसका 6 गुना ज्यादा आनंद इन लोगों को मिल रहा है, इसलिए ये अपने फायदे के लिए आ रहे हैं, आपके फायदे के लिए नहीं आ रहे हैं। इनको 6 गुना ज्यादा आनंद आपसे मिल रहा है, और अगर आपको आनंद चाहिए तो आपको सेवा करनी पड़ेगी। तो मैं इसी के साथ वाणी को विराम देता हूँ, बहुत समय हो गया है। और अगर किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। सेवाएं जिसको चाहिए, अश्वित प्रभु, रूपा माता जी, सारी स्त्रियां, बच्चियां, सब रूपा माता जी से गाइडेंस लें, क्या करना है, कैसे करना है, कैसे जीवन जीना है, कैसे आचरण करना है। माता जी बहुत अच्छे से अपने गुरु को फॉलो करती हैं, आप पूछ सकते हैं। और माता जी को कुछ पूछना होगा तो वो प्रभु जी से पूछेंगी जाके। ये साइकिल है, ये डिसिप्लिक सक्सेशन है। इनको कुछ पूछना पड़ेगा तो मेरे से पूछेंगे, मुझे कुछ पूछना है मैं गुरु माँ से पूछूंगा जाकर। ऐसे हम सभी प्रोटेक्टेड हैं, कोई भी अकेले अपने मन से कुछ नहीं करेगा। हम सभी लोग अपनी अथॉरिटी के पास जाकर बात कर कर आपको सही से मार्गदर्शन करेंगे। ये हमारी ड्यूटी होती है। अंगिरस प्रभु हैं, हाँ, पुरुषों के लिए। तो सब लोग इन दोनों लोगों से समझकर सेवाएं लो, और जन्माष्टमी के लिए सेवा के लिए तैयारी कर लो, राइट। पूरे दिन अपना टाइम बता दो कि आप किस समय से किस समय तक अवेलेबल रहोगे, फिर हम आप लोगों को सेवा में एंगेज करेंगे। और यहाँ पर हम किस तरीके से सेवा कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे घर पे भक्ति वृक्ष प्रोग्राम होता है, गीता की क्लास चलती है हर हफ्ते, तो करीब 10-11 परिवार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो जिसके घर पे प्रोग्राम होता है उसके घर पे एक चीज़ बनती है, बाकी सारे जो दूसरे 9 जो परिवार हैं वो कुछ कुछ बना के लाते हैं। तो किसी पे भी वजन नहीं पड़ता, और सब लोग हर हफ्ते पार्टी करते हैं, हर हफ्ते बढ़िया बढ़िया चीज़ें वेट करते होते हैं कि क्या चीज़ इस बार बनेगी, क्या चीज़ें मिलेंगी, राइट। तो सबके ऊपर सब सेवा में जुड़ जाते हैं। लेडीज लोग बनाते हैं, हम लोग पाते हैं वो भी सेवा है, राइट। तो हम लोग बड़े आनंद करते हैं उसमें। इसी तरीके से लेकिन हमारी और भी सेवाएं, ऐसा नहीं है इन लोगों ने छोड़ा नहीं हमको, हमें भी, हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने जाते हैं हर हफ्ते, वो हमारी सेवा है। प्रीचिंग करने जाते हैं, ये हमारी सेवा है। इस तरीके से हम लोग सेवाएं करते हैं। तो प्लीज मेरा आप सबसे करबद्ध निवेदन है, भक्ति में अगर आगे बढ़ना है, भगवान का साक्षात्कार करना है, तो उसका मार्ग सेवा से है। भक्ति का मतलब ही प्रेममयी सेवा है। भक्ति और कुछ नहीं होती है, वो है प्रेममयी सेवा। प्रेम से की गई सेवा को भक्ति कहते हैं। और हम सभी लोग कहीं ना कहीं सेवा कर रहे हैं, कोई कुत्ते की कर रहा है, कोई अपने बॉस की कर रहा है, कोई परिवार की कर रहा है, लेकिन ये सारी सेवाओं में हम फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। भगवान की सेवा करेंगे तो हर सेवा सफल हो जाएगी, सफल भी हो जाएगी और सफल भी हो जाएगी। ओके, हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है, कोई कमेंट है, मेरी कोई बात गलत है तो प्लीज आप मुझे बता सकते हैं। वेरी गुड रियलाइजेशन वेरी नाइस। तो ज़रूर ऐसा करेंगे, आपको एंगेज करेंगे। और ये आपने जो करा ना कि जब नर्वस हुए तो भगवान को याद किया, तो जो भी स्थिति में हम होंगे, सुखे दुखे, है ना, जिस सुख में हो दुख में हो, हर समय भगवान को याद करो। और भगवान कितने बड़े नाटककार है ना, बहुत बड़ी नौटंकी है भगवान, है, उनसे बड़ी नौटंकी कोई नहीं है। तो वो जब इतने बड़े नौटंकी हैं तो हम उनके फॉलोअर हैं, हमें भी थोड़ी नौटंकी करनी आनी चाहिए। किसी को बोलने में डर लगता है, तो जब बोलने में डर लगता है तो सोचो कि भगवान कितने बड़े वक्ता हैं, और मैं उनका दास हूँ, उनका अंश हूँ, तो मेरे अंदर भी वो गुण है, मैं बोल सकता हूँ। और अगर भगवान ने सोचा है कि मेरी पिटाई होनी है तो कोई रोक नहीं सकता। अगर मेरी बेइज्जती होनी है तो कोई रोक सकता है क्या उसको? नहीं। और अगर भगवान को मेरा मान बढ़ाना है तो उसको भी कोई नहीं रोक सकता। तो फिर क्या डरना, जो मेरे को काम करना है मैं कर देता हूँ, मान मिले या असम्मान मिले कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे सोचेंगे ना, जैसे माता जी ने बताया कि सुख आ गया। वो सुख तभी आता है जब हम इस तरीके से भगवान पे डिपेंड हो जाते हैं।
ज़्यादा डीप नहीं जाना है, जाना ही नहीं है, ज़्यादा डीप नहीं जाना है। भक्ति मुश्किल नहीं है, भक्ति कोई डीप डेप्थ की चीज़ नहीं है, ये कोई बहुत डीप चीज़ नहीं है, बहुत आसान है, हम अपने रोज़मर्रा के जीवन में कर सकते हैं। सिर्फ हर एक्टिविटी के साथ भगवान को जोड़ना है, बाकी सारे काम आपके चलते रहेंगे। हम लोग कोई आसमान से नहीं टपके हैं, है ना, हम सब साधारण काम करते हैं। मेरे को भी घर जाके अपना जो मुझे घर के राशन लाना होता है वो मुझे भी लाना पड़ता है, मुझे भी नौकरी करनी पड़ती है, पैसा कमाना पड़ता है, मेरी पत्नी को भी घर में चूल्हा जलाना पड़ता है, काम करना पड़ता है, हम सब वो सब करते हैं, लेकिन सब चीज़ों में सुख का अनुभव करते हैं, हर चीज़ में आनंदित रहते हैं, क्योंकि हम भगवान के लिए कर रहे हैं। बस इतना ही फर्क है। ओके, कोई क्वेश्चन, कोई कमेंट? कितने लोग सेवा करेंगे? थैंक यू, हरे कृष्णा, and thank you again for the wonderful performances and wonderful recitations you have done today. I am very very happy. बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। अरे हाँ, प्रश्न? हाँ ठीक है, ये है, भजन भी है। नहीं, इसमें